रिया एक मॉडर्न लड़की थी जो हाल ही में नए शहर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई थी। उसे बचपन से ही अलग अलग तरह की गुड़िया यानी डॉल्स कलेक्ट करने का शौक था। एक शाम वो शहर की एक पुरानी गली में घूम रही थी, तभी उसे कोने में एक पुराने खिलौनों की दुकान दिखाई दी। दुकान अंधेरी थी, धूल से भरी हुई और अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक शीशे की अलमारी में रखी लाबूबू डॉल पर पड़ी। वो डॉल बिल्कुल साधारण नहीं थी। उसका चेहरा खरगोश जैसा था, लेकिन उसके दांत और मुस्कान बेहद भयावह थी। आंखें लाल सी चमक रही थी और सबसे अजीब बात, उसके कपड़े बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे, जबकि बाकी खिलौने पुराने और फीके पड़ चुके थे। दुकानदार ने तुरंत कहा, मैडम इसे मत लीजिए, रात को ये जिंदा हो जाती है। पिछले खरीदार कभी लौट कर नहीं आए। रिया को लगा कि दुकानदार बस कहानी गढ़ रहा है। वो बिना सोचे समझे डॉल खरीद लाई। पहली रात रिया ने लाबूबू डॉल को अपने स्टडी टेबल पर रखा और सो गई। करीब रात 3:15 बजे उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक, जैसे कोई छोटी उंगली मेज पर मार रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि डॉल अपनी जगह पर नहीं थी। अब वो उसकी कुर्सी पर बैठी थी, सीधे उसे घूर रही थी। रिया ने सोचा शायद उसने ही गलती से कुर्सी पर रख दिया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दूसरा दिन, चेतावनी। अगली शाम रिया की दोस्त अनन्या उसके घर आई। उसने डॉल देखते ही कहा, रिया, इसके चेहरे में कुछ गलत है, ऐसा लगता है जैसे ये जिंदा है। रिया हंसते हुए बोली, ये बस एक खिलौना है यार। लेकिन रात को जब दोनों फिल्म देख रही थी, अचानक बिजली चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा लाबूबू डॉल अब टेबल पर नहीं थी। जब दोनों ने सोफे के पीछे देखा तो वहां डॉल उल्टी लटकी हुई थी, जैसे खुद रेंगकर वहां पहुंची हो। अनन्या डरकर तुरंत घर चली गई। तीसरा दिन, कब्जा शुरू। अब रिया परेशान थी। जब उसने लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर अपने आप शब्द टाइप होने लगे, रिया, मुझे नजरअंदाज मत करो, मेरे साथ खेलो, हमेशा के लिए। उसका शरीर जम गया। अचानक उसने शीशे में देखा तो उसके पीछे लाबूबू डॉल खड़ी थी, हाथ हिलाते हुए। रिया ने तुरंत डॉल को उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया। उसे राहत मिली, लेकिन सुबह जब नींद खुली, डॉल फिर से उसकी बेड साइड टेबल पर रखी वही डरावनी मुस्कान लिए हुए थी। चौथा दिन, आग की कोशिश। रिया ने ठान लिया कि वो डॉल को जला देगी। उसने रसोई में आग जलाई और लाबूबू को उसमें डाल दिया। डॉल जलने लगी, लेकिन उसने बच्चे जैसी चीख निकाली। आवाज इतनी डरावनी थी कि रिया बेहोश हो गई। जब होश आया, उसके हाथ पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़कर आग में दबा दिया हो। डॉल गायब थी। पांचवां दिन, आखिरी रात। रिया का व्यवहार बदलने लगा। पड़ोसी कहते थे कि वो आधी रात को बालकनी में खड़ी रहती थी, अजीब मुस्कान देती थी और अपने आप से बातें करती थी। एक दिन अनन्या फिर उसके घर पहुंची। फ्लैट अंदर से अंधेरा था। टेबल पर एक नोट पड़ा था, मैंने उसे नहीं जलाया, उसने मुझे जला दिया। अनन्या चीखते हुए बाहर भागी। जब पुलिस आई तो रिया कहीं नहीं मिली। फ्लैट में सिर्फ एक चीज पड़ी थी, लाबूबू डॉल, जो कुर्सी पर बैठी धीरे धीरे झूल रही थी और उसके दांतों पर ताजा खून के निशान थे। कहा जाता है कि लानुबू डॉल कोई साधारण खिलौना नहीं है। ये गुड़िया पहली बार थाईलैंड में एक छोटे से गांव में दिखाई दी थी। गांव के लोग मानते थे कि इसे एक तांत्रिक ने बच्चों की आत्माओं को बांधने के लिए बनाया था। लोग कहते हैं कि उसी के बाद ये डॉल अलग अलग जगहों पर मिलने लगी। जिसने भी इसे खरीदा, उसके घर में हादसे होने लगे। आज तक ये राज साफ नहीं हो पाया कि लानुबू डॉल सच में सिर्फ एक डरावना खिलौना है या फिर उसमें कोई आत्मा कैद है। Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon. शहर की गलियां सुनसानी से भरी थी। हर तरफ ठंडी हवा का शोर और बिजली की चमक की आवाज गूंज रही थी। रोहन, एक यंग लड़का, अपने घर की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था जब उसने एक अजीब सी चीज देखी। एक पुरानी धूल से भरी लाबूबू डॉल। लाबूबू डॉल पुरानी और थोड़ी घिस चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब सी चमक रही थी।
उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी जो रोहन को बहुत अजीब लगी। उसने सोचा, ये डॉल तो काफी पुरानी लग रही है, शायद किसी जमाने की रह गई चीज है। रोहन ने सोचा कि इसे अपने बेडरूम की अलमारी में रख देता है। जैसे ही उसने डॉल को उठाया, हवा का एक तेज झोंका आया और बिजली की चमक हुई। लबूबू डॉल का चेहरा और ज्यादा अजीब लगने लगा, जैसे वो अलाइव हो रही हो, पर रोहन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उस रात रोहन आराम से सो गया, लेकिन बीच रात को एक अजीब सी आवाज उसके कान में गूंजती है, रोहन, रोहन, खेलना है। रोहन ने अपनी आंखें खोली, मगर अंधेरा था और हवा का शोर ही ज्यादा था। उसने सोचा शायद उसकी इमेजिनेशन चल रही है। पर अगली रात लबूबू डॉल अपने आप रोहन के बेड के पास आकर खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो हल्का सा हिल रही थी। रोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर आवाज फिर से आई, खेलना है, खेलना है। रोहन समझ नहीं पाया कि ये सच है या उसका दिमाग खेल रहा है। अगले दिन उसने इंटरनेट पर लबूबू डॉल के बारे में सर्च किया। उसने जाना कि ये एक कर्स्ड डॉल है जो हर इंसान को अपना शिकार बनाती है। हर साल एक नया विक्टिम मिलता है जो डॉल के साथ एक खतरनाक खेल में फंस जाता है। रोहन ने सोचा कि इसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए, मगर जब उसने डॉल को उठाया, वो उसके हाथ से गिर गई और जमीन पर चिपक गई बिना किसी वजह के। फिर डॉल की आंखों से एक छोटी सी लाली चमक उठी। रोहन ने डॉल को अलमारी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कुछ दिनों बाद रोहन की दोस्त अंजलि उसके घर आई। अंजलि क्यूरियस थी और बिना किसी डर के लबूबू डॉल को अलमारी से निकाल लिया। जैसे ही अंजलि ने डॉल को देखा, उसकी मुस्कान और तेज हो गई और अंजलि ने हंसी में कहा, कितना पुराना और क्रीपी डॉल है। पर जैसे ही रात हुई, अंजलि को भी वही आवाज सुनाई देने लगी, अंजलि, अंजलि, खेलना है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लबूबू डॉल अपने आप अंजलि की तरफ आने लगी। अंजलि चिल्लाई, मगर रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की। तभी अलमारी की ताला टूट गई और लबूबू डॉल खुद से चलती हुई अंजलि के पास पहुंच गई। अंजलि चीख कर गिर गई। रोहन ने जोर से डॉल को उठाया और पूरे गुस्से से उसे तोड़ दिया, मगर जैसे ही डॉल टूटकर छोटे टुकड़े बन गई, एक अंधेरा क्लाउड घर में छाने लगा और हवा की आवाज तेज हो गई। दोनों ने देखा एक अंधेरा फिगर लबूबू डॉल के टुकड़ों से निकलकर उनके सामने खड़ा था। उसने गहरी भयानक आवाज में कहा, जो भी लबूबू डॉल को तोड़ेगा, उसका अंजाम वही होगा जहां से मैंने शुरू किया था। दोनों रोहन और अंजलि डर के मारे बेहोश हो गए। सुबह जब उन्होंने आंखें खोली तो डॉल और फिगर दोनों गायब थे। बस अलमारी के टुकड़े जमीन पर बिखराए हुए थे। आज भी उस घर में लोग कहते हैं कि रात को अगर अंधेरा और ठंडी हवा का शोर बहुत ज्यादा हो तो किसी को भी लबूबू डॉल के टुकड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लबूबू डॉल अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही होती है। Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon.